जी हाँ, तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है दिसंबर 2025 अटेम्प्ट, उसमें जो पेपर ट्रिकी रहने वाला है वो रहने वाला है लॉ का, यानी कि आपको उसके अंदर कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। उसके रिस्पॉन्स में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, आंसर क्या कहां से मिलेंगे, क्या कोई ऐसी पीडीएफ है अगर आप हमें दे दे ताकि हम अपनी प्रोविजन को याद करके उस पीडीएफ में सभी क्वेश्चंस को जितनी भी केस स्टडी कर ले तो क्या एग्जाम के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इन सभी सवालों का जवाब है यस। वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको बाकी सारी वीडियोस, बाकी सारे पीडीएफ्स और काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। वीडियो को देखने का बिल्कुल देखना है लास्ट तक। और अगर आपको लगता है, जो आपकी गट फीलिंग कहती है कि इस बार ये वाला पेपर भी जो है मुश्किल आ सकता है, इसके लिए भी कुछ बता दो, तो नीचे बस आपको कमेंट करना है कि सर इस वाले सब्जेक्ट के लिए भी अलग से कुछ बताओ कि अगर मुश्किल आ गया तो कहां से आ सकता है और उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। सीएमए वालों जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हमने डेली प्लानर की सीरीज चलाई हुई है। आई होप आप सभी उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डे में आपको लाइव सेशंस मिलने वाले हैं। सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा मैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपकी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सारे पीडीएफ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल जो नीचे मेंशन है वहां आपको मिल जाएंगे। मैं चलता हूं वन बाय वन बताने। हर बार जब हमने अटेम्प्ट का एनालिसिस किया, जब से दिसंबर 2022 के पेपर आए हैं, तो ये एक ट्रेंड एनालिसिस की पीडीएफ है। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पर शेयर कर दूंगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक क्वेश्चन आता है, फाउंडेशन वाला। फाउंडेशन मतलब जो आपने सिलेबस फाउंडेशन में पढ़ा था, एसेंशियल ऑफ वैल्यू, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, गारंटी और सॉरी इंडेमनिटी गारंटी तो नेक्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद उसके अंदर आता है आपका माइनर वाला पॉइंट, उसके बाद उसके अंदर आता है आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो यहां पर आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन यहां पर जो टॉपिक आने वाला है वो आएगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से। और जब मैं आपको बोल रहा हूं कि पेपर आपका डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, तो उसमें आपका मुश्किल पेपर होगा जब आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पेशल वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर केस स्टडी नहीं होगी। उसकी केस स्टडी जो यहां पर होती है 8th के ए पार्ट में जो केस स्टडी होगी, इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट की आती है तो वो आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से देकर मुश्किल बनाया जा सकता है। जी हां सर, उसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको नीचे कमेंट करना है कि सर इसकी अलग से एक केस स्टडी वाली पीडीएफ बना देना हमारे लिए। हालांकि मैं आपके लिए ऑलरेडी एक पीडीएफ बना चुका हूं जो अराउंड 181 पेजेस की है, जिसके अंदर सभी रेलेवेंट क्वेश्चन और आंसर। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का आता है तो आप पेपर उठा लेना, 60 प्लस मार्क्स का पेपर आपको सेम पीडीएफ से मिलेगा। बाकी सारे जो है रिवीजन वीडियोस वगैरह या जो भी स्टडी सब धरी की धरी रह जाएगी। मैंने आपको क्या बोला, ये पीडीएफ उठाओ, 176 पेजेस की है, 181 पेजेस की है, रट डालो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो इजी सी बात है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। किसमें? लॉ के पेपर में भी समय है 1 महीने से ज्यादा का। अगर आप डेली भी 2-2 पेजेस या 3-3 पेजेस करके या 2-2 3-3 क्वेश्चन करके याद करते हो, जिसमें से मेजॉरिटी चीजें आपको आती होंगी, कई क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, तब भी आप इजीली इन चीजों को कर सकते हो। तो मेरा मानना ऐसा है, आपको ये पीडीएफ पकड़ लेना चाहिए और डेली रिवीजन कर देना चाहिए। लॉ के कंसेप्ट ये वो सब चीजें साइड करके ये वाली पीडीएफ पकड़ लो। चाणक्य स्ट्रेटेजी मैंने दी हुई है, दोबारा से अपलोड कर दूंगा। इसमें कुछ मॉक टेस्ट पेपर मैंने दोबारा से ऐड किए, क्योंकि दिसंबर 2025 का मॉक टेस्ट पेपर पार्ट 2 आ चुका है। कॉमन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा, लेकिन रिपीटेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिनको भी लॉ में डर लग रहा है, इस पीडीएफ को याद करके चले जाइए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आपके एमसीक्यूज भी ऐसे होंगे, एटलीस्ट जो आपके एमसीक्यूज है 30 मार्क्स वाले, उसमें से 20 मार्क्स तक के एमसीक्यू ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे। इसमें से मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। तो जो बच्चे याद रखने में बिलीव करते हैं, प्लीज इसे जाके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी स्ट्रेटेजी, क्योंकि ऐसे रटना अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो और क्या करना पड़ेगा। तो पहला मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पेशल वाला, यानी कि बेलमेंट, प्लेज और आपका इंडेमनिटी और गारंटी। और अगर आप बोलोगे सर इनकी अगर क्लासेस मिल जाती, आपकी पेड वाली जो क्लासेस है वो फ्री में मिल जाती तो मजा आ जाता, तो उसके लिए भी आपको करना है कमेंट। वो भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा अगर बच्चों की नीड होगी तो। अगला जो आता है वो पार्टनरशिप और सोका का आता है, जिसमें से कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। मतलब ऊपर नीचे का मतलब क्या है? मैंने कहा सेकंड जो ए क्वेश्चन है ना, वो कभी नहीं बदलेगा, वो कभी डिफिकल्ट नहीं होगा। मतलब सेकंड का ए और बी पार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही होगा, और अगर थोड़ा बहुत ट्रिकी बनाया तो वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से बनाएंगे। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप या सोका, या पार्टनरशिप या एनआई, या एलएलपी या एनआई, या पार्टनरशिप या सोका, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे आने वाले समय में आप उम्मीद कर सकते हैं कि एलएलपी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आई होप सभी में बच्चों को दिक्कत भी आती है, तो धीरे धीरे सारी चीजें लेकर आऊंगा आपके लिए। यानी कि ये आता है आपका इंडस्ट्रियल वाला पार्ट, जिसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, 14 मार्क्स का आना ही आना है। फिर आता है सर इस वाले पार्ट में,
एथिक्स वाला पार्ट जो है ना 7 क्वेश्चन, उसका तो मैंने अलग से पीडीएफ बनाया हुआ भाई, ये रहे क्वेश्चन आंसर, जाके याद कर लो और यही आपके पेपर में आ जाएंगे। इसका अलग से मैंने बनाया हुआ 14 नंबर इसी में से आएंगे, अभी बोल दिया। अब बताओ जरा, अब आप बोल रहे हो मुश्किल, जब मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन इसमें से आएगा तो क्वेश्चन इसमें से आएगा, बात खत्म। ये एथिक्स का क्वेश्चन आपको जो मैंने लॉ का कंपाइलर बनाया हुआ है जो 181 पेजेस का है, उसके अंदर तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको। लेकिन अलग से अगर किसी को चाहिए कि सर जब एथिक्स याद कर रहा हूं तो मुझे एथिक्स अलग से पीडीएफ मिल जाती, तो वो भी इसके अंदर है। सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पता नहीं बच्चे हमारे डरते क्यों है, किसे डर लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में सोगा और कंपनी। और भाई अगर आप मुझसे बोलोगे ना सर कुछ टॉपिक्स बता दो जिसमें से आपको लगता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे कुछ टॉपिक बताओ। कहां पूरा पीडीएफ याद करेंगे, कोशिश तो करेंगे हम पूरा पीडीएफ याद करने की, लेकिन अगर नहीं हुआ तो सर, तो मैंने कहा भाई मैं आपके लिए तैयार हूं। ऑडिट कमेटी का एक टॉपिक है, 110% इससे क्वेश्चन आने वाला है आपका। डायरेक्टर्स वाले टॉपिक से तो भाई 200% क्वेश्चन आएगा। डायरेक्टर्स का तो आप कुछ भी मत छोड़ के जाइएगा, फाउंडेशन वाले टॉपिक्स आप वैसे ही पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एमओए और ऑल्टरेशन का एक टॉपिक है, मैं नहीं जानता भाई आपको इंपॉर्टेंट लगता है नहीं लगता, लेकिन मुझे तो बहुत लगता है। उसके बाद आपका एक मीटिंग्स वाला चैप्टर है जिसे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, जिसमें जनरल मीटिंग, एजीएम, ईजीएम और रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें जिसके अंदर आती है। भाई वो वाला टॉपिक भी बड़ा खतरनाक है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो कंपनी में अगर आपको डर लगता है तो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ये आप जरूर करके जाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत रिलेवेंट रहते वाले हैं। उसके बाद आता है सर और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, मैंने कहा भाई डॉक्ट्राइन्स हैं। एक डॉक्ट्राइन है इंडोर मैनेजमेंट का और एक डॉक्ट्राइन है अल्ट्रा वायर्स वाला। ये फाउंडेशन के अंदर नहीं होते आपके, तो यानी कि इंटरमीडिएट में ही रेलेवेंट है अल्ट्रा वायर्स वाला। तो इनमें से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं सर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, वो मैंने आपको बता दिए। अगर आप चाहते हो कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो हमें सभी में से, तो उसकी एक अलग से लिस्ट बना दूंगा मैं आपके लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो मैंने आपको लगा दिए हैं। पेपर कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं आएगा, मैंने आपको टॉपिक बता दिए, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए और मैंने आपको स्पेशल कॉन्टेंट एक्ट के बारे में भी बता दिया है। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, तो पेपर आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल नहीं आएगा। एक या दो क्वेश्चन नए आ सकते हैं जिसमें आपका पेपर इतना बड़ा होता है जिसमें आप ऑप्शंस में छोड़ भी सकते हैं। और जो मैंने आपको पीडीएफ दे दी, आपकी टेंशन यहां पर दूर हो जानी चाहिए कि सर आपने पीडीएफ दे दी, अब हम कसम खा रहे हैं हम इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, याद करेंगे और बस पेपर में लिख देंगे। ये ऐसा आपने बोल दिया और हमने कर दिया ऐसा मान के चलिए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं आएगा। और ऐसी ही पीडीएफ अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए चाहिए, चाहे वो ग्रुप 1 का हो चाहे वो ग्रुप 2 का हो, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और जो नए बच्चे जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर एक इंडिया में बैठे हुए सीएमए वाले बच्चे तक आपको पहुंचाना है। चाहे अपने सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, चाहे वीडियो को लाइक करके उनके ऑटोमेटिकली होम पेज पे चली जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।